कि हम किसान के बेटे हैं। जब हम उगाड़ना जानते हैं तो वो उखाड़ना भी जानते हैं। एसपी तक चेतावनी दे रहा हूँ कि मारोर थाना तुरंत निलंबित होना चाहिए। जब उनको अपना सीमा ज्ञान का ही पता नहीं है तो वह क्या थाना चलाएंगे और क्या जनता को आश्वासन दे सकते हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के एक युवा सरपंच जो कि लगातार कई आंदोलनों में देखे गए और कई जगह उन्होंने सरकार और प्रशासन से भिड़ने का काम किया। ऐसे सरपंच हमारे साथ बने हुए हैं। सरपंच साहब, क्या कहना है? लगातार आज तीसरा दिन है, धरना प्रदर्शन जारी है। प्रशासन से किस तरह की वार्ता आपसे हुई, क्या कुछ कहना है? आज हमारे धरने का तीसरा दिन जारी है। प्रशासन का कोई भी आदमी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम धरना चालू रखेंगे। और प्रशासन को मैं कहना चाहूंगा कि तलवारों की धार पर इतिहास हमारा लिखा जाता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जो युवा साथी मेरे साथ हैं, ये जिस तरफ चलेंगे उस तरफ हम तैयार हैं। चाहे हमें झोपड़ियां उपाड़नी पड़े तो हम उपाड़ेंगे। हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। अब शाम तक हम डिसीजन ले लेंगे, भाई हमें झोपड़ियां उपाड़नी है या जयपुर जोधपुर मेगा वे जाम करना है। और हमारा धरना जारी रहेगा जब तक जो मारोर थाना है वो पूरा निलंबित ना हो और जो झोपड़ियां सरकार नहीं उठाए तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। इस धरने में हमारा जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम है वो चालू हो गया। 24 घंटे के लिए 5 फिर हम शाम तक उसको जाम करें या झोपड़ियों पे टेक करें, ये हम शाम तक डिसीजन। क्या लगता है सरपंच साहब, प्रशासन की कहीं ना कहीं प्रशासन की मिलीभगत के कारण ही तो रामनिवास का उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मारो थाने ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, वो डिप्टी साहब के पास है, वहाँ से नवा आ गया, इसलिए हम चाहते हैं कि मारो थाना पूरा निलंबित हो और इन पे तुरंत कार्रवाई की जाए और दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और झोपड़ियों में ऐसे उठाया जाए। क्या लगता है सरपंच साहब, न्याय मिल पाएगा आपको? और यहाँ के मैंने कई बार पहले भी धरने दिए, लेकिन मैं यहाँ से तभी लूंगा जब तक न्याय मिलेगा। न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मेरी युवा टीम भी यहाँ से नहीं हटेगी, हमारा धरना जारी रहेगा। सरपंच साहब, क्या लगता है कुछ हो पाएगा समाधान? इस जो बागरिया जाती है उससे आपको जो निजात मिल पाएगा, क्या कुछ कहना है? निजात तो हमें मिलेगा और हम निजात लेकर रहेंगे, चाहे प्रशासन अपनी अड़दरमिता बनाए रखे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है। और मैं जो नवा विधानसभा के नेतृत्व कर रहे हूँ, नेताओं को जो आज सरकार में बैठे उन्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे शर्म आ रही है। आज इतने बूढ़े 80 से 90 साल के बूढ़े लोग यहाँ धरने में सर्द दिन और रात में बैठे हैं। उन्हें सोचना चाहिए इन बुजुर्गों के बारे में। हम तो युवा है, हमारा तो क्या बिगड़ेगा, लेकिन उन बुजुर्गों के बारे में उनको सोचना चाहिए कि इतनी सर्दी में वो लोग यहाँ बैठे हैं और उनके जू तक नहीं रेंग रही। और मैं कहना चाहूंगा कि हम किसान के बेटे हैं। ये नावा विधानसभा वही नावा विधानसभा है कि हम किसान के बेटे हैं। जब हम उगाड़ना जानते हैं तो हम उखाड़ना भी जानते हैं। और मैं साहब, मैंने पहले भी 2-3 बार चेतावनी दे चुका और मैं इसलिए जो बिका हुआ थाना है ना, ये तुरंत सस्पेंड हो और जो बावरिया जाति के लोग अवैध रूप से रह रहे उनको यहाँ से तुरंत उठाया जाए। तब तक हमारा धरना जारी रहेगा, जब तक ये कार्रवाई नहीं होती है तब तक। क्या लगता है, आपने हवन किया है, हवन करने से कुछ